हाँ, एक्सक्यूज़ मी मैम। मैम अभी अभी आप ये लिपि अवतार अलौकिक दर्शन मूवी देख के आ रहे हैं हॉल से। जी तो एक मिनट मैं आपका लेना चाहूँगा मैं बिल्कुल। कि ये मूवी जो आपने देखी तो कैसी लगी आपको मूवी? ये मूवी बहुत ही अच्छी मूवी थी। ये भगवान का जो असली रूप हमें पता चला, असली ज्ञान हमें पता चला। अभी तक हम लोग बहुत सी चीज़ें इतनी परफेक्ट नॉलेज नहीं थी, कर्मकांड में विश्वास करते थे और छोटी छोटी स्थितियों से घबरा जाते थे और लगता था इतनी तो पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन स्थितियाँ इतनी क्यों आती हैं, कठिनाइयाँ क्यों आती हैं। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद असली में पता चला कि कठिनाइयाँ असल में कठिनाइयाँ नहीं होती हैं, वो भगवान का ही रूप होती है। क्योंकि अगर कठिनाई हमारे जीवन में नहीं आएगी तो हम भगवान को याद ही नहीं करेंगे। तो वो मतलब बहुत सारी पूरी मूवी ही बहुत इंस्पिरेशनल है और सच्चा ज्ञान जो आज का जो हर मनुष्य को होना चाहिए, ये मूवी मुझे तो लगता है सबको देखनी चाहिए। क्योंकि सही जीवन जीने की दिशा इस मूवी से ही मिलेगी। तो बहुत अच्छी मूवी थी, और क्या बहुत सीखा अलौकिक। आपने इस मूवी से? इस मूवी में एक एक सीन में कुछ ना कुछ सीखने का ही सार छुपा है। मुझे पता चला कि ये मूवी आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति माँ जी और दिव्य शक्ति योगीराज अभिनव महाराज जी के मार्गदर्शन में बनी है। तो सबसे पहले तो उनको शत शत नमन कि उन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई आज के भटके हुए मनुष्यों को, जिन्हें सही दिशा में, अपनी भी बात कर रही हूँ, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ कि सही दिशा नहीं पता, कि कोई ऐसा समझाने वाला नहीं है कि सही क्या है गलत क्या। उस स्थिति में ये मूवी उनके सानिध्य में बनी है, उनके मार्गदर्शन में बनी है। तो थैंक यू सो मच। और मैंने बहुत कुछ सीखा इस मूवी से। सबसे पहले तो ये सीखा कि हम लोग दूसरों के पशु पक्षियों को कष्ट पहुंचाते हैं और हम लोग फिर पूजा करते हैं, शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं और एक जगह वहीं एक कुत्ता रहता है तो उसको हम हो सकता है कि धुतकार दें या ईंटा मार दें। तो ये फिर हम कहते हैं कि हमारी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। हम तो इतनी पूजा कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं। तो असली मायने में सच्ची पूजा इस मूवी से हमने सीखी। और सच्ची पूजा क्या है, जब तक आप किसी की सिसकन बनेंगे, किसी का दर्द बनेंगे, तब तक भगवान हमारी पूजा नहीं स्वीकार करेंगे। हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम होना चाहिए। इस मूवी से हमने ये सीखा कि हमें कर्मकांडों से नहीं बंधना चाहिए। उस व्रत जो भी मतलब स्थिति है या जो भी व्रत उपवास है उसमें, या जिसके लिए भी हम व्रत उपवास रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, तो उनके जीवन को हमें अपने अंदर उतारना चाहिए, ना कि कर्मकांड में फंस के उसको एक कर्मकांड का रूप, व्रत उपवास का रूप देना चाहिए। हमें उस भगवान के गुण को अपने अंदर उतारना चाहिए। और कठिनाइयाँ जहाँ तक, क्योंकि एक मेरे मन में भी हमेशा डाउट रहता था कि बहुत स्थितियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, तो इस मूवी से बहुत सारे प्रश्न अपने आप हल हो गए भगवान के सानिध्य में और भगवान के ज्ञान से, कि वो कठिनाइयाँ असल में कठिनाइयाँ नहीं है, वो भगवान के हमारे जीवन में आने की एक आहट है, एक आगम की एक संदेश, एक सूचना होती है। कोई भी स्थिति अच्छी बुरी, वो एक्चुअली में अच्छी बुरी नहीं होती, वो स्थिति भगवान का ही रूप होती है। तो इस मूवी ने चलिए।